हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में, आपके घर में, आपके आसपास, आपके सर्कल में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आजकल आपको मिस कर रहा है और प्लस उसके रीजन क्या है कि वो आपको मिस कर रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा वीडियो को। ओके, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, तो रीडिंग बिल्कुल ओपन माइंड होके देखिएगा। और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के हिसाब से देखिएगा। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो लोग, उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे। और अगर आप पहचान जाएं, समझ जाएं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रीज़न है कि ये पर्सन या ये लोग आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप पहले ही पहचान जाएंगे ट्रेड एंड साइन से तो हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप जब और रीडिंग में रीजंस देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी होगा इस रीडिंग को रेजोनेट करने में। ओके, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें। एंड ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, सो रीडिंग को बहुत पॉजिटिवली देखिए और रिलैक्स हो जाएं, अपनी प्लग इन कर लें, किसी साइलेंट रूम में हो जाएं। घर पे हैं तो आराम से रिलैक्स होके बैठें, बाहर कहीं खड़े होके देख रहे हैं, ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं तो अपने प्लग इन कर लें। ओके, चलिए सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन लोग या कौन पर्सन मिस कर रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड और साइन बताएं। कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन लोग या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज मुझे बताएं ये कौन लोग या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। कौन लोग। ओके, प्लीज अपने ऊपर पॉजिटिव रहें और अपने ऊपर फोकस करें, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, मन में जरूर सोचें कि आपको आजकल कौन मिस कर रहा है, कौन मिस कर रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, कोई वर्क प्लेस पे आपके पर्सन है जिसके साथ आप काम करते हो, कोई 3 लोग मिलके काम करते हो, बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपका कोई पर्सन हो सकता है, जॉब में हो सकता है। तो 9 ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलता है, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा यूज करता है, थोड़ा सा आपसे रिजर्व रहता होगा, या आजकल या तो आपने इसको बहुत ज्यादा या तो आप रिजर्व हो गए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन इसलिए नहीं कर पा रहा, मे बी ये आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को रिजर्व हो गए हैं, आपने बहुत ज्यादा हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप अपनी किसी बात पे कड़े हुए हैं, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लगाई हुई हैं, कुछ आपके पास अपनी वजह है, तो ये आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, या तो आप लोग रीयूनियन रिकंसिलेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप, या तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं,
या ये कोई, अगर तो आप मैरिड हैं, ओके, आप लोग साथ में मिलके काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, डेजिग्नेशन सेम है, ऐसा भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी है, बट ये पर्सन शादी को लेके भी बात हो सकती है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो पर्सन आपको डेट करना चाहता है, जो पर्सन आपको शादी के तौर पे देखता है, जो फ्यूचर आपके साथ सोचना चाहता है, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता है, या आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, वॉइस एंड वर्सा हो सकता है। यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, इसकी ट्रेड एंड साइन में इसकी तरफ से देखूं तो ये पर्सन कोई एक ऐसा है जो आपके साथ कमिटमेंट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहता है। ये पर्सन आपको फ्यूचर आपके साथ देखता है, चाहता है कि आपके साथ इसकी जिंदगी रहे, कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है। ओके, अगर आपने पहचान लिया है, आपने गेस कर लिया है कि हाँ ऐसा ही कोई पर्सन मेरी लाइफ में है, हाँ यही एक पर्सन मेरी लाइफ में है और यही ट्रेड एंड साइन है इस पर्सन के, तो अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन अगर आपको याद करता है तो आखिर रीजन क्या है। थोड़े रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, आप इससे रिजर्व हो गए हैं किसी वजह से, आपने अपने आप को काफी इसको दूर कर दिया है, ये एक्शन आपकी तरफ नहीं करता है, और सबसे पहली बात ये आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहता है, नहीं तो ये आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको डेट पे ले जाना चाहता है। अगर तो ये कोई नया पर्सन है तो वैसे मुझे नया नहीं लग रहा है, बट हाँ बहुत लोगों के लिए ये कोई एक नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके ऑफिस या आपके कलीग में साथ में काम करता होगा, या आपको डेट, प्रपोजल और शादी, तो ये शादी के लिए प्रपोजल हो सकता है, आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आया हुआ है जिसको लेके आप थोड़े से रिजर्व हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आपके किसी कोई दोस्ती है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जो आपसे रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहता है। ओके, तो ये आप इस हिसाब से देखिएगा। अभी हम रीजन देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या ये नया पर्सन है और क्या ये अभी पुराना पर्सन है। रीजंस में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं अगर ये पर्सन, ये ट्रेड एंड साइन है तो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस करता है। प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस करता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस करता है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर्स को मिस करता है। प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं। आई थिंक ये बताना नहीं चाह रहा है कि आप जाने कि ये पर्सन क्यों मिस करता है। काफी ये जो भी सोच रहा है आपके बारे में, ये काफी सीक्रेटली सोच रहा है। ये जो आपको प्रपोजल है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन है, जो भी है, फ्यूचर आपके बारे में सोच रहा है, अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, और ये फ्यूचर में जो कुछ भी आपके साथ शादी वादी को लेके सोच रहे हैं ना, बट ये काफी सीक्रेट है, ये बताते नहीं है आपको, कभी नहीं बताते होंगे अपने मन की बात। चलिए रीजन देखते हैं, ये हमें इंट्यूटिवली ही निकालना पड़ेगा ये कार्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, रीजन में 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे 8 ऑफ कप्स है। बिल्कुल मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बोली थी। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ये आपको इसलिए मिस करता है क्योंकि आप जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो इसको लग रहा है कि आपके और इसके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। आप आजकल 8 ऑफ कप से नए लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। इसको लग रहा है कि आपकी तरफ नए नए प्रपोजल आ रहे हैं जो इससे बेहतर हैं, इससे अच्छे हैं, और या तो आप आजकल कोई बेहतर जो आप डिजर्व करते हो, आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोजल आपकी तरफ बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। इनको डाउट्स, या तो अगर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही आप सच में ऐसा करते हो, इनको डाउट है, ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको डाउट है कि आप आजकल जो है एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल है और नीचे 8 ऑफ कप्स रीजन में आया है, तो इनको लग रहा है कि मे बी आप ऑफिस में जहां काम करते हो वहां पे आपको कोई, अब हम रीजन देख रहे हैं, हमने ट्रेड एंड साइन देख लिया है, अब हम रीजन में देखें तो इनको लग रहा है कि आप जहां काम करते हो, जहां उठते बैठते हो, आप वहां पे कुछ लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, आप नए लोगों में मिंगल होना चाह रहे हो,
अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके की चीजें इनको लग रही हैं जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, या ये इन्होंने अपनी तरफ से पहले किया था इसीलिए, अगर तो ये कोई पुराना पर्सन है तो रीयूनियन रिकंसिलेशन की बात अगर है तो या तो इन्होंने बाहर पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी तरफ से रखी, और या तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे थे बाहर। ओके, इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन में आपसे बेहतर लोगों को देख रहे थे। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन की तरीके से यूज किया है, आपको हमेशा प्रायोरिटी नहीं दी है, और अब अगर आप इसकी लाइफ से जा चुके हो तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए भी डाउटफुल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम रीजन देखें तो आया है 6 ऑफ कप्स, एंड एक कार्ड और आया है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स। 6 और 4 का कार्ड आया है। ओके, 6 ऑफ कप वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। हम देख रहे थे कि कौन आपको मिस कर रहा है, और 6 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर हो गया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, वाटर साइन आया है। ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस करता है। ओके, ये आपको क्यों मिस कर रहा है, क्योंकि ये खुद आपको बहुत ज्यादा, ये क्लियर हो गया है रीडिंग में कि ये खुद आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। इवन आप भी मिस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप भी मिस कर रहे होगे, या आपको वो वाइब जो है वो पिक हो रही होगी, आप इसकी एनर्जी को पिक कर पा रहे होगे, आपको भी इस पर्सन की याद आ रही होगी, बिकॉज इतनी शिद्दत से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। और ये जो पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है वो इसीलिए लेना चाहता है क्योंकि इसको आपकी बहुत याद आ रही है, ये आपसे दूर नहीं होना चाहता। चाहे तो अगर आप अपनी चीजों पे एक्सप्लोर कर रहे हो, या ये पर्सन बहुत ज्यादा अदर लोगों में चला गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया था, किसी और लोगों को एक्सप्लोर करने लग गया था, जो कुछ भी हो सकता है, अदर कई मसलों में बिजी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्सप्लोर करने ही चला गया हो सकता है ऐसा बिजी हो गया हो, इसकी खुद की लाइफ में इतने सारे ऑप्शन में ये घिरा हुआ हो, परेशान हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आप रिजर्व हो गए। वो इसीलिए है ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल से जो आपकी तरफ ऑफर लेने के लिए सोच रहा है लेकिन ऑफर कर नहीं पा रहा, वो इसीलिए क्योंकि जो आपकी इनोसेंस है, आपने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया, ये कोई चाइल्डहुड का दोस्त हो सकता है, बचपन का साथ हो सकता है। ओके, एक मोर देन फ्रेंड, मोर देन कलीग वाली फीलिंग यहाँ पे लग रही है। साथ मिलके काम करते हैं, बचपन से साथ हैं, बहुत सालों से आप लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का बात हो सकती है। बचपन के दोस्त हैं लेकिन साथ में एक साथ काम भी करते हैं, या एक साथ बिजनेस में काम करते हैं, कुछ इस तरीके की बात है। जो भी है, काफी लंबे टाइम से आप इनको जानते हैं, ये कोई छोटे टाइम का ये रिश्ता नहीं है, जो कुछ भी रिश्ता है। ओके, ये बहुत लंबे अरसे का साथ है, बचपन का साथ है, स्कूलिंग का साथ है, कॉलेज का साथ है, नहीं है तो मान के चलिए 7 8 9 महीने 10 साल, 9 महीने नहीं सॉरी 7 8 साल का है। ओके, 10 साल का ये रिलेशनशिप है, बचपन का दोस्त है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, आप दोनों ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया है, काफी दुख दर्द एक दूसरे के बांटे हैं, छोटी छोटी बातों से आप खुश हुए हैं, आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा आप इसके लिए खड़े रहे हो, और ये पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहा है। ओके, क्यों नहीं, ये और नाइट ऑफ पेंटिकल से ये आपको ऑफर तो करना चाहता है, भले वो छोटी सी ही ऑफर हो, आपकी तरफ एक्शन तो करना चाहता है, लेकिन अब आप कहेंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल से फिर ये एक्शन कर क्यों नहीं रहा, रुका क्यों है, मूवमेंट क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, स्लीपलेस नाइट से बहुत गुजर रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, मिस बहुत कर रहा है आपको, दोनों ही कार्ड में दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रन, क्योंकि एयर साइन है तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीपलेस नाइट से है, परेशान है, एंजाइटी में है, सोच रहा है आपकी तरफ आना चाहिए, क्या मुझे ऑफर करना चाहिए। मे बी आपने कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस पर्सन पे जरूर लगाई है, जिसकी वजह से आप रिजर्व होके हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, इस पर्सन को डिफिकल्टी हो रही है इसीलिए।
इसको ये भी लग सकता है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है और इस पर्सन के पास जो ऑफर ये आपकी तरफ लेके आना चाहता है वो काफी पेटी और स्मॉल सी ऑफर है। जो भी है इसके पास, इसको आपके पास देने के लिए यही है। तो मे बी ये इस ऑफर को आपकी तरफ एक्शन करने में देना तो चाहता है, तैयार तो खड़ा है, एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, या तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, आपने शायद इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है जिससे कि ये अभी आपको अप्रोच नहीं कर सकता, कुछ ऐसा मामला है। या तो ये ऐसा कुछ मामला है कि ये पर्सन खुद से ही बहुत ज्यादा सोच रहा है कि क्या ये ऑफर आपको देनी चाहिए, क्या आपकी तरफ एक्शन करना चाहिए। मिस तो ये इतना ज्यादा कर रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन एक कंफ्यूजन भी साथ में बहुत है कि क्या आप इस ऑफर पे मानेंगे, क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये आपकी तरफ एक्शन करके आए और आपको ये ऑफर दे तो क्या आप इस पे हामी भरेंगे। कुछ इस तरीके की बातें बहुत है जिसकी वजह से इसको एंजाइटी बहुत हो रही है। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोड में है, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ तो इससे कुछ ना कुछ बातें जरूर कही है, कुछ 3 पॉइंट तो आपने इससे अपने खुद के कहे हैं, और जो इसका खुद का पॉइंट है ना वो ये अभी कह नहीं पाया है, ये अभी सोच रहा है। ये देख लीजिए, ये अभी इसके अंदर है, ये अभी कुछ बातें हैं इसके मन में, इसके जो पॉइंट है, ये जिस हिसाब से चीजों को देख रहा है और जिस हिसाब से आपको मिस कर रहा है, इसके जो पॉइंट है ना ये अभी बाकी है, जिसको बहुत लेके सोच रहा है, एक पास्ट की चीजों को सोच रहा है। आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन हुई है, इनकी गलती थी, इनकी तरफ से थर्ड पार्टी थी, इन्होंने आपको ऑप्शन रखा, या ये बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गए और इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, कुछ इस तरीके का मसले हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं। तो इनको पता है कि गलत है। तो ये कोई दोस्ती भी हो सकती है, ये दोस्ती से ज्यादा हो सकता है, ये साथ में मिलके कलीग हो, ऐसा हो सकता है। कुछ इस तरीके की बातें हैं। मे बी इनके पास कोई अच्छा ऑफर आया, ये काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में इन्होंने अपने करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, पैसों को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और वहां पे इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई, किसी से क्लोजनेस इनकी बढ़ गई, कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है। या ये ऑफिस या जॉब के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, प्रायोरिटी थी जिसके लिए ये काफी बिजी चल रहे थे, कुछ इस तरीके का मामला था, और वहां पे इन्होंने आपको इग्नोर, लेफ्ट आउट और काफी टफ टाइम दिया है, आपको इन्होंने छोड़ दिया। कुछ इस तरीके के मसले भी यहाँ हो सकते हैं। ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये डाउटफुल हो रहे हैं, इनको आप रिजर्व हो गए हैं, आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा लिए हैं, आपने अपने पॉइंट इनको बता दिए हैं, और अब इनको लग रहा है कि आपसे इनका नाता बाना टूट रहा है। ओके, 9 ऑफ यहाँ पे और रीजन देखते हैं, क्या रीजन है भाई यहाँ पे, क्यों ये मिस कर रहे हैं, और देखते हैं क्या रीजन है। प्लीज मुझे और रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहा है, प्लीज मुझे और रीजन बताएं, और रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहा है, और रीजन बताएं। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, बट यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी आए हैं, तो 2 कार्ड तो हम ले सकते हैं, बट इतने नहीं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स आया है, और 2 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, आपके साथ देखिए आप रिजर्व हो गए हैं, और जो भी ये पर्सन है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। ओके, एस ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, आप जो इतना रिजर्व हो गए, और आप जो आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और जिस पॉइंट पे आप बिल्कुल अड़े हुए हैं, और आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिजर्व करके जो कंट्रोल कर लिया है ना, और आपने एक हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली कि भाई ये चीज पूरी होगी तभी बात होगी, अगर ये नहीं हो रहा तो मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली आपने कोई सिचुएशन अगर रख दी है ना, किसी भी वजह से जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन रही है, सीरियस है, क्रिटिकल है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, एस ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ऑफर करना चाहता है, या आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। देख लीजिए, और वो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में। मैं आपको बताऊं क्यों, देख लीजिए, यहाँ पे इस पर्सन ने एक वैंड्स अपने हाथ में पकड़ा है, और वैंड्स जो है वो सारे वो हैं, बट ये जो 9 नंबर वाला जो है ना,
वो इस पर्सन ने जो आपने अपने हाथ में जो पकड़ रखा है ना, ये बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो भी है, ये जो भी आपने अपने पॉइंट को रखा है ना, ये पर्सन देखिए आपके वही पॉइंट को वापस ला रहा है। ये आपका वही जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने लगाई है ना, ये उसको फुलफिल करना चाह रहा है। जो चीजें इसने खराब की हैं और जिस पॉइंट पे आप अड़े हुए हैं ना, ये उस पॉइंट पे एग्री करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करना चाहते हैं, जो इन्होंने गलती की है उसको सुधारना चाहते हैं, जो मामला आपके बीच में रिश्ते खत्म हुए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसको सुधारना चाहते हैं। तो ये एक आपकी तरफ इनको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी ऑफर है। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये पर्सन दूर है, डिस्टेंस है, इसलिए भी अभी आपकी तरफ नहीं आ, तो बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन दूर है, डिस्टेंस पे है, ट्रैवल की नीड है, मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ अपना पॉइंट भी रखेंगे, प्लस आप जो चाहते हो वो भी फुलफिल करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इस पर्सन ने भी एक वैंड को पकड़ा हुआ है, इन्होंने भी एक वैंड को पकड़ा है, तो इसका मतलब इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट हैं, ये अपने पॉइंट को बताना चाहते हैं आपको, और आपकी को ऑफर भी करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो भी होगा, प्लस इनके मन में भी और दिल में भी कुछ है, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं, बट वहां पे ट्रेवल की नीड है, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है वो, और ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा। आप रिजर्व, या तो मेरे को लग रहा है ये काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करके चले गए आपको बिना बताए, या तो ये बिना बताए ट्रैवल करके चले गए, या इन्होंने आपसे कहा था ये कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, बट ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो गए, काफी लंबे अरसे के लिए चले गए। ओके, कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं तो भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है रीजन में 10 ऑफ वैंड्स, वो भी 4 ऑफ वैंड्स के नीचे, ऊपर ट्रेड में आया था 4 ऑफ वैंड्स, 11 की एनर्जी थी, और नीचे 10 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे मसले अभी चल रहे हैं। ओके, बहुत बिजी है, सुकून की बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि या एक साथ बहुत सारे काम देख रहा है, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी देख रहा है, एक साथ इसके साथ बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए हैं, लाइफ इसकी बिल्कुल एक रोबोट की जिंदगी ये जी रहे हैं। प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, अचानक से काम हुआ तो काम बहुत बढ़ गया, जिम्मेदारियां आई तो बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ, जो कुछ भी इनके साथ प्रॉब्लम है उसमें इतना ज्यादा ओवर हो गया है मामला कि अब इनके लिए ना सुकून का टाइम है, ना रेस्ट का टाइम है, ना ही एक पॉजिटिविटी है, ऊपर से ये ड्रेन अलग से हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, चिढ़ हो रही है, रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहते हैं, और अगर ऐसा ये करने को सोचते तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, और इनको अगर आप इनसे इस टाइम पे दूर हैं तो इनको आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है। ये जानते हैं कि इनकी प्रॉब्लम का हल कोई है, इनकी इतनी टफ लाइफ को अगर कोई झेल सकता है तो वो आप हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक प्रपोजल भी है आपके लिए, कमिटमेंट भी है, और हो सकता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है कि ये फ्यूचर में आपके साथ शादी और कमिटमेंट के तौर पे देखते हैं। ओके, पोटेंशियल देखते हैं एज अ पार्टनर। ओके, रियूनियन रिकंसिलेशन की तो वाइब बिल्कुल क्लियर है, ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, आप गुस्से में हैं, आप नाराजगी आपकी दूर करना चाहते हैं, अपने और आपके बीच में दूरियां कम करना चाहते हैं, गलतियां अगर कुछ हुई हैं तो सुधारना चाहते हैं, खुद को अगर बिजी कर लिया था या थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा आ गई थी तो भी इन चीजों को सही करना चाहते हैं, काम के सिलसिले में आपको छोड़ के चले गए थे, काफी लंबे अरसे के लिए चले गए और आप लोगों के बीच में सारी चीजें गड़बड़ हो गई, तो आपने कोई कम टर्म्स एंड कंडीशन रखी, उसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या ये आप भी हो सकते हैं कि आप इनको छोड़ के चले गए इसलिए ये मिस कर रहे हैं। ओके, तो ये वाइस वर्सा हो सकता। चलिए, अगर आपको लगता है कि यही है वो पर्सन
और आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है ट्रेड एंड साइन से। और अगर यही वो पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं और यही इनके ट्रेड एंड साइन है और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि हाँ आपका ये सिचुएशन आपके साथ है, पर्सनली आपसे मैच हो रही है, तो हम इन रीजन को जल्दी से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ पे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। क्या सच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या ये काम में बिजी हैं, अपनी लाइफ के मतलब करियर में, फैमिली में, इन सब में बहुत ज्यादा बिजी हो गए जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया अकेले। प्लीज मुझे बताएं ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये मिसिंग की एनर्जी में ये 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। प्लीज मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बिल्कुल ये चीज तो क्लियर हो गई है कि चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे ये कहीं भी बिजी हो गए हो, किसी भी रीजन से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है और इस समय ये खुद भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अगर इनको अब आपको लेके डाउट हो रहा है कि अब आप पहले ये अपना बिजी हो गए, इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम और लेफ्ट आउट फील कराया, आपको जब भी जरूरत थी ये आपके लाइफ में मौजूद नहीं थे, आपने इनको बताया कि आप परेशान हैं, आपको फाइनेंशियल नीड है या आपको किसी तरीके की नीड है, ये पर्सन सबसे पहले अपने काम को देख रहा था या अपनी प्रायोरिटी पहले इसने रखी है, आपको एज अ ऑप्शन रखा, आपको जब जरूरत पड़ी तो इस पर्सन ने सबसे पहले अपनी चीजों के लिए इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट छोड़ दिया। ओके, अपने फायदे के लिए हो, अपने मुनाफे के लिए हो, इस पर्सन ने सबसे पहले अगर किसी चीज को छोड़ना पड़ा तो वो आप थे और इस समय ये खुद भी काफी लेफ्ट आउट फील। ओके, 6 ऑफ कप्स को 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूज हैं, मैंने पहले कहा था नहीं, ये ऑफर आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं बट फिर भी मूवमेंट नहीं है, एक्शन करते नहीं है, तैयार खड़े हैं, ऑफर लेके हाथ में खड़े हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, हो ना हो, या तो जिम्मेदारियों के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे इनको कंफ्यूजन जरूर है, दो चीजों में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं तो एक तरफ कोई ना कोई और जरूर है जो भारी पड़ रहा है। ओके, इनको जगल हो रहा है, ऑप्शन में जगल हो रहा है, क्या आपकी तरफ ऑफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, इसके लिए भी काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन याद आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं तो इनको अपनी बात पे झुकना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, या तो दो नाव में पैर रखने को सवार हो रहे हैं, दोनों तरफ चीजें बैलेंस करने की सोच रहे हैं, बैलेंस हो नहीं रही है, ये सोच रहे हैं कोई बीच का रास्ता मिल जाए, वो हो नहीं पा रहा है, आप नहीं मानने को तैयार हैं, दो चीजों में नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं बट खुद इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, कुछ इस तरीके का है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रही है, जगलिंग दिख रही है, दो सिचुएशन में साथ में लेके चल रहे हैं जो कि चल नहीं पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि ये करे तो क्या करे, जगल मोड चल रहा है, इसीलिए आपकी तरफ ये एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ मिस आपको बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको बहुत कर रहे हैं, चाहते बहुत हैं क्योंकि परेशान है, उलझन में है, अकेला महसूस हो रहा है, लेफ्ट आउट फील हो रहा है, पैसों को लेके गए थे तो इस समय पैसों को लेके भी इनको काफी लॉस हो गया है, कुछ इस तरीके की बात हो रही है। एक टाइम था इन्होंने आपके साथ ऐसा किया लेकिन आज जब खुद अकेले पड़ गए हैं और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा या कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेले ही परेशान हो रहे हैं, तो इनको आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे आपके साथ भी सेम यही चीज की है, तो आज समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, आना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे जरूर दिख रही है इस पर्सन में। यहाँ पे मुझे बताइए एस ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए एस ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओ माय गॉड, फैमिली पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हुई है। ओके, इनके जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वो बहुत टॉक्सिक हो गया है,
इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, इनकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ फैमिली को लेके बात आ गई है, फैमिली जो है वो आप दोनों को साथ नहीं होने देना चाहती, या इनकी फैमिली ने आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट की है, या फैमिली के पॉइंट को लेके आप दोनों के बीच में इन्होंने आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट करी है, जिसको ये लेके बहुत रिजर्व हुए। इन्होंने शायद आपकी फैमिली को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। तो फैमिली पॉलिटिक्स, टॉक्सिसिटी, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली के लड़ाई झगड़े, ये सब यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन दिख रहा है एस ऑफ वैंड्स और टू ऑफ वैंड्स के चक्कर में। फैमिली की टॉक्सिसिटी की वजह से ये ट्रैवल करके दूर चले गए और इन्होंने आपसे कहा कि इनको काम का बहाना इन्होंने लगा दिया कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। असल वजह ये थी कि अपनी फैमिली से कहीं दूर एनवायरनमेंट में जाना चाहते थे। इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया क्योंकि यहाँ काफी नेगेटिविटी, यहाँ काफी ड्रामा हो गया था, तो इन्होंने दूर जाना ही सही समझा। तो ये कहीं बाहर की जॉब कर ली, या बाहर जॉब करते थे तो बाहर चले गए, ओके, वर्क फ्रॉम ऑफिस करने लगे, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। जॉब चेंज कर लिया, कोई नया ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए, और इस फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, आपको लेफ्ट आउट छोड़ दिया। मतलब उस समय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, खुद को दिक्कत थी। हाँ, काफी हैवी था, काफी जो भी जिस वजह से भी गए हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन इनकी दिख रही है, जिसकी वजह से भी ये जो भी जिस भी वजह से आपको छोड़ के ये दूर चले गए। और आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो फैमिली पॉलिटिक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है। और आप लोगों के बीच में भी जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसकी बहुत वजह इनकी फैमिली, आपकी फैमिली या दोनों की फैमिली, कुछ भी हो सकता है, या फैमिली की टॉक्सिसिटी बहुत हो सकती है जो आप लोगों के बीच में बार बार आती है। तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी है तो भी हो सकता है, ओके। और ये अभी तक अगर ट्रैवल करके नहीं आ रहे हैं तो इनको इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इनको पता है यहाँ आएंगे तो फिर से वही एनवायरनमेंट इनको हो जाएगा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अगर आया है 10 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल क्लियर है, आप काफी नाराज हैं, आप काफी गुस्से में, ये काफी हैवी फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको देखिए पता तो था कि इनको आपकी जरूरत है, ओके। इनको हमेशा सब पता था कि आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत से मसले हैं, आपकी लाइफ में खुद भी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन है। इन्होंने उल्टा आपका बर्डन कम करने की जगह आपकी लाइफ में उल्टा, अपनी लाइफ तो इनकी सही थी नहीं, घर में सारी चीजें इनकी नहीं सही हैं, उल्टा इन्होंने अपना बर्डन भी आपके कंधों पे रख दिया, ओके। कम करने की जगह उल्टा बढ़ाया है। और इतना जानने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी, इन्होंने उल्टा आपको काफी बर्डनाइज भी किया है, परेशान भी किया है, आपसे मुनाफा भी लिया है। और जब आपको जरूरत थी तो ये इन्होंने भी, अगर 10 लोग आपको ठुड्डे मार रहे थे तो सबसे पहला ठुड्डा इन्होंने ही आपको मारा। हर कोई आपको छोड़ के अगर जा रहा था तो सबसे छोड़ने वालों में से यही थे। परेशानियों में अगर किसी ने हाथ छोड़ा तो सबसे पहले छोड़ने वाले यही थे। ये कभी भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का पार्ट बन नहीं पाए हैं। आज आप जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, उसमें इनका हाथ कहीं से भी कोई नहीं है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से काफी नाराज हो, क्लैरिटी आपको है, सच आपको पता चल गया है, ट्रुथ आपको रिवील हो गया है, डिसीजन आपका बिल्कुल फर्म है। और ऐसा लग रहा है ये डिसीजन आपने इनको इसीलिए 9 ऑफ वैंड से आपने इनको अपना पॉइंट बता दिया है कि ये भाई पहले पूरा होगा, ये बात पहली मानी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे, वरना कोई बात होनी नहीं है। भूल जाओ रीयूनियन, रिकंसिलेशन। और ये आपकी नाराजगी से बहुत डरते भी हैं, ओके। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इतने डिसिप्लिन हो गए हैं, और आप अपनी बात पे इतने ज्यादा अड़े हुए हैं, अपने फैसले पे इतना अड़े हुए हैं कि अब आपको बदलना बहुत मुश्किल है, आपके इस फैसले को बदलना बहुत मुश्किल है। आप काफी स्ट्रॉन्ग हेड हैं, सच्चाई पसंद है, आपको सच बोलना बहुत पसंद है, आप सेपरेटेड विडो भी हो सकते हो, ओके, डिवोर्सी विडो भी हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो एज आपकी बड़ी है, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, ऐसा भी लग रहा है, ओके। तो ये है वो रीजन। आई थिंक आज रीडिंग बहुत थोड़ी डिफरेंट हुई है, और लव रीडिंग नहीं है ये, लव रीडिंग हो सकती है बट ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जा सकती है, बट मोर देन, हाँ, मोर देन फ्रेंड, मोर देन कलीग, मोर देन है,
बट हाँ ये लव पार्टनर भी हो, तो बहुत लोगों के लिए ये लव केस ही होगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो लव रिलेशनशिप आपके एक्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का मामला होगा। लेकिन ये रीडिंग बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड के लिए भी हो सकती है, या ऐसे कोई लव्ड वन के लिए भी हो सकती है। दोस्ती में भी लोग जो हैं काफी रिलायबल करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, और वहां लगता है आदमी को कि हर कोई धोखा दे दे पर ये पर्सन छोड़ के नहीं जाएगा। और ऐसा अगर इन्होंने कुछ कहा तो वहां पे भी आपको ये चीज फील हो रही है। कुछ इस तरीके का भी मामला बहुत लोगों से रेजोनेट कर सकता है इस रीडिंग में। तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये है वो उस पर्सन के ट्रेड एंड साइन मैंने आपको बताए, और वो क्यों आपको मिस कर रहा है वो रीजन बताया, विद क्लैरिफिकेशन बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से मैच हुई है, आपकी पर्सनल रीडिंग है, और यहाँ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है, अपने आप को लेके यहाँ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, कोई गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है ऑफ कोर्स, बट आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए और अपने सवाल पूछ लीजिए। जरूरी नहीं है आप मुझसे कराएं, आप जो आपका फेवरेट टैरो कार्ड रीडर हो अच्छे से अच्छा आप उससे करा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन तभी लीजिएगा जब आप खुद के लिए रीडिंग करवा लें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। रीडिंग को 1111 लिख के क्लेम जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, और रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा जरूर। अगर ये पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहा, मेजर अरकाना बहुत आए हैं आपकी रीडिंग में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन जरूर करेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन करेगा जरूर। ओके, सो लव यू ऑल एंड लाइक शेयर। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर है, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप भी करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।